डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी फिजिक्स फर्स्ट सेमेस्टर की न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड वेव मोशन की यूनिट 2 जो है डायनेमिक्स ऑफ ए रिजिड बॉडी। इससे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट 1। तो आइए देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन। इसमें कहा जा रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है किसी बॉडी का वो किस पर डिपेंड करता है। ऑप्शन ए एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऑप्शन बी है अर्थ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ऑप्शन सी है रिलेटिविस्टिक इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर डिपेंड करता है, बाकी जो दो फैक्टर्स हैं इस पर डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थीन सर्कुलर डिस्क ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस कैपिटल आर अबाउट एनी डायमीटर इज। तब यहाँ जो है कि पूछा जा रहा है थीन सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी डायमीटर के अबाउट। इसके ऑप्शन ए 1/4 mr², ऑप्शन बी है mr², ऑप्शन सी है हाफ mr² और ऑप्शन डी है 2 mr²। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1/4 mr²। तो डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है थीन सर्कुलर डिस्क का वो 1/4 mr² होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 ए ड्राइवर इन ए स्विमिंग पूल बेंड्स हिज हेड बिफोर ड्राइविंग इट्स। तो यहाँ कहा जा रहा है कि स्विमिंग पूल में जो ड्राइवर होता है अपने हेड को ड्राइव करने से पहले बेंड कर लेता है इट। तो ये जो बेंड होता है उसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, ये बताना है। ऑप्शन है इंक्रीजेज हिज लीनियर वेलोसिटी, ऐसा करके बेंड करके अपने लीनियर वेलोसिटी को बढ़ाता है, या फिर ऑप्शन बी है डिक्रीजेज हिज एंगुलर वेलोसिटी, ऑप्शन सी ये इंक्रीजेज हिज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऑप्शन डी ये डिक्रीजेज हिज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी डिक्रीजेज हिज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यह अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कम करने के लिए ऐसा करता है, हेड को वो बेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 ए स्फीयर ऑफ मास 10 kg and radius 0.5 meter rotates about a tangent. The moment of inertia of the sphere is. अब यहाँ कहा जा रहा है कि एक स्फीयर है जिसका मास 10 kg है और रेडियस उसका ½ मीटर है और यह टेंजेंट के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा स्फीयर का। इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए 5 kg मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी है 2.7 kg मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है 3.5 kg मीटर स्क्वायर और ऑप्शन डी है 4.5 kg मीटर स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सोल्यूशन होगा किसी भी टेंजेंट या डायमीटर के अबाउट जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 7/5 mr²। एम की वैल्यू यहाँ 10 पुट करना और आर की वैल्यू जो है कि 0.5 पुट करना है और इसको सॉल्व कर लेंगे। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वह आएगा 3.5। दैट मीन ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी विथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा रेडियन पर सेकेंड इज इक्वल टू। अब यहाँ कहा जा रहा है कि एंगुलर मोमेंटम किसी बॉडी को क्या होगा जिसके पास जो है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है और जिसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। इसके ऑप्शन ए आई ओमेगा स्क्वायर, ऑप्शन बी है आई अपॉन ओमेगा, ऑप्शन सी है आई ओमेगा और ऑप्शन डी है नन ऑफ डी। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी आई ओमेगा। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो बेसिकली आई इंटू ओमेगा होता है। जिस तरह से लीनियर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, उसी तरह से मास की जगह पर यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है और वेलोसिटी की जगह पर एंगुलर वेलोसिटी होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, एंगुलर मोमेंटम इज ए या फिर एन। यहाँ बताना है एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो एक पोलर होता है, मतलब ऑप्शन खाली बताना है, को वेक्टर होगा या स्केलर होगा। ऑप्शन ए है एक्सियल वेक्टर, ऑप्शन बी है पोलर वेक्टर, ऑप्शन सी है स्केलर और ऑप्शन डी है नन ऑफ दी। तो डियर स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए एक्सियल वेक्टर। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है ये एक एक्सियल वेक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, ए कपल प्रोड्यूसेस, जो कपल होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन ए लीनियर एंड रोटेशनल मोशन, ऑप्शन बी है नो मोशन, ऑप्शन सी है प्योरली लीनियर मोशन और ऑप्शन डी है प्योरली रोटेशनल मोशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी प्योरली रोटेशनल मोशन। तो कपल्स जो होते हैं वो प्योरली रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, ए डिस्क इज रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इफ चाइल्ड सिट्स ऑन इट व्हाट इज कंजर्व्ड। अब यहाँ कहा जा रहा है एक डिस्क है वो रोटेट कर रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, और उस पर किसी चाइल्ड को, बच्चे को उस पर बैठा दिया जाए तो कौन सी क्वांटिटी इसकी जो है कि कंजर्व रहेगी। ऑप्शन ए लीनियर मोमेंटम, ऑप्शन बी है एंगुलर मोमेंटम, ऑप्शन सी है काइनेटिक एनर्जी और ऑप्शन डी है पोटेंशियल एनर्जी। तो डियर स्टूडेंट्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी एंगुलर मोमेंटम। तो इस प्रोसेस में एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो कंजर्व रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, द मोशन ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम इज ए एग्जाम्पल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ। अब यहाँ कहा जा रहा है कि जो प्लैनेट्स का मोशन होता है इन द सोलर सिस्टम में यह किसके कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए मास, ऑप्शन बी एंगुलर मोमेंटम, ऑप्शन सी है एनर्जी और ऑप्शन डी है लीनियर मोमेंटम। तो डियर स्टूडेंट्स इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी एंगुलर मोमेंटम। सोलर सिस्टम में जो मोशन होता है प्लैनेट्स का वो एंगुलर मोमेंटम की कंजर्वेशन लॉ का एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो किसी भी बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है। ऑप्शन है ऑप्शन ए ट्रांसलेशनल मोशन, ऑप्शन बी है एरिया ऑफ बॉडी, ऑप्शन सी है एक्सिस ऑफ रोटेशन और ऑप्शन डी है मास ऑफ द बॉडी। तो रेडियस का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन जो होता है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन में डिपेंड करता है, ना वो ट्रांसलेशनल मोशन पर डिपेंड करता है, ना एरिया ऑफ बॉडी पर डिपेंड करता है और ना ही मास ऑफ बॉडी पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, इन एन ऑर्बिटल मोशन द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर इज। यहाँ कहा जा रहा है कि ऑर्बिटल मोशन में एंगुलर मोमेंटम वेक्टर जो होता है वो होता है किधर होता है ये बताना है। ऑप्शन से ऑप्शन ए एलॉन्ग द रेडियस वेक्टर, ऑप्शन बी है पैरेलल टू द लीनियर मोमेंटम, ऑप्शन सी है इन द ऑर्बिटल प्लेन और ऑप्शन डी है परपेंडिकुलर टू द ऑर्बिटल प्लेन। तो डियर स्टूडेंट जो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर जो होता है वो ऑर्बिटल प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, यानी ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज अलोंग। अब यहाँ कहा जा रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर जो होता है उसका डायरेक्शन किधर होता है। ऑप्शन ए द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऑप्शन बी है द टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ, ऑप्शन सी है द इनवर्ड रेडियस और ऑप्शन डी है द आउटवर्ड रेडियस। तो डियर स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13, एंगुलर मोमेंटम इज। एंगुलर मोमेंटम क्या है बताना है। ऑप्शन ए मोमेंट ऑफ एंगुलर मोशन, ऑप्शन बी है प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम
मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड वेलोसिटी, ऑप्शन सी है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एंगुलर वेलोसिटी, और ऑप्शन डी है मोमेंट ऑफ मोमेंटम। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जो होता है ये बेसिकली मोमेंट ऑफ मोमेंटम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14, विच इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब इसमें बताना कि वेक्टर क्वांटिटी कौन है। ऑप्शन है ऑप्शन ए एंगुलर मोमेंटम, ऑप्शन बी है वर्क, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रिक करंट, और ऑप्शन डी है पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें जो वेक्टर क्वांटिटी है वो है एंगुलर मोमेंटम, दैट इज ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15, ए फ्लाई व्हील रोटेटिंग अबाउट फिक्स्ड एक्सिस हैज ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ 360 जूल when its angular velocity is, the angular speed is 30 radian per second. The moment of inertia of the wheel about the axis of rotation is। अब यहाँ कहा जा रहा है कि एक फ्लाई व्हील है जो कि एक फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, जिसकी काइनेटिक एनर्जी जो है 360 जूल है, और इसका जो एंगुलर स्पीड है वो 30 रेडियन पर सेकेंड है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है व्हील का, फ्लाई व्हील का बेसिकली एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। इसके ऑप्शन दिए, ऑप्शन ए 0.8 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी है 0.2 kg मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है 0.35 kg मीटर स्क्वायर, और ऑप्शन डी है 0.75 kg मीटर स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 0.35 kg मीटर स्क्वायर। तो इसमें जो काइनेटिक एनर्जी जो होता है बेसिकली वो होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसमें काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, आई हमें निकालना और ओमेगा भी दिया हुआ है, तो आई यहाँ से निकालेंगे तो इसकी वैल्यू जो है 0.35 kg मीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16, जूल सेकेंड इज यूनिट ऑफ। अब यहाँ कहा था कि जो जूल सेकेंड होता है किसकी यूनिट है। ऑप्शन ए लीनियर मोमेंटम, ऑप्शन बी है वर्क, ऑप्शन सी है एंगुलर मोमेंटम, और ऑप्शन डी है प्रेशर। तो डियर स्टूडेंट, जो जूल सेकेंड होता है ये एंगुलर मोमेंटम का यूनिट होता है, दैट इज ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन। अब यहाँ कहा जा रहा है कि जो मोमेंट होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी ऑब्जेक्ट ऑफ इस पर डिपेंड नहीं करता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए एंगुलर वेलोसिटी, ऑप्शन बी है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऑप्शन सी है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ऑप्शन डी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास इन द ऑब्जेक्ट। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए एंगुलर वेलोसिटी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो एंगुलर वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, बाकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास इन द ऑब्जेक्ट, इन सब पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18, प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी इज। यहाँ कहा जा रहा है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका और एंगुलर वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है, यानी आई इंटू ओमेगा जो होता है वो किसके इक्वल होता है या क्या होता है, ये बताना है। ऑप्शन ए एंगुलर मोमेंटम, ऑप्शन बी है फोर्स, और ऑप्शन सी है वर्क डन, और ऑप्शन डी है कपल ऑफ फोर्स। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज 1 kg मीटर स्क्वायर इफ द बॉडी मेक्स 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड देन इट्स एंगुलर मोमेंटम इज। यहाँ कहा जा रहा है कि बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो
1 kg मीटर स्क्वायर है। और यह जो है कि 1 सेकेंड में 2 रिवोल्यूशन करता है या 2 चक्कर लगाता है। तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो ये बताना है। इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए 2 पाई जूल सेकेंड, ऑप्शन बी ये π/2 जूल सेकेंड, ऑप्शन सी ये 4 पाई जूल सेकेंड और ऑप्शन डी ये पाई जूल सेकेंड। तो डियर स्टूडेंट इसको जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 4 पाई जूल सेकेंड। इसको साफ कैसे किया जाएगा, तो हमें पता है ओमेगा इक्वल होता है 2 पाई n और यहाँ पर n जो है फ्रिक्वेंसी है जो 2 रेडिएशन पर सेकेंड है जिसकी वैल्यू n की 2 है। यहाँ पर रख देंगे तो ओमेगा जो हो जाएगा 4 पाई रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम जो होता है I इंटू ओमेगा होता है, I की वैल्यू 1 दिया हुआ है यहाँ पर और ओमेगा जो 4 पाई आ गया तो इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो 4 पाई जूल सेकेंड हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल फार्मूला बताना है। इसके ऑप्शन दिए, ऑप्शन ए mL/t², ऑप्शन बी है mL²t, ऑप्शन सी है m⁴ L²t और ऑप्शन डी है mL²t⁴। तो डियर से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इसकी यूनिट यदि हम देखें तो ये यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। तो किलोग्राम के लिए हम m यूज करते हैं, मीटर स्क्वायर के लिए L² रहेगा और इसमें टाइम नहीं आ रहा तो उसका पावर 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 21, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास M एंड रेडियस R अबाउट इट्स डायमीटर इज। तो यहाँ कहा जा रहा है कि एक सॉलिड स्फीयर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके डायमीटर के अबाउट कितना होगा बताना है। ऑप्शन ए I= 2/3 mr², ऑप्शन बी I= 2/5 mr², ऑप्शन सी है I= ½ mr² और ऑप्शन डी I= mr²। तो डियर स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी I= 2/5 mr²। तो किसी भी स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके डायमीटर के अबाउट जो होता है वो 2/5 mr² होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22, द रेडियस ऑफ गायरेशन डज नॉट डिपेंड्स ऑन। अब यहाँ कहा जाए कि रेडियस ऑफ गायरेशन किसको डिपेंड नहीं करता है। ऑप्शन ए एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऑप्शन बी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स मास, ऑप्शन सी है इट्स मास और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो डियर स्टूडेंट जो रेडियस ऑफ गायरेशन होता है यह मास पर डिपेंड नहीं करता है, यानी ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23, द रेशियो ऑफ रेडियाइज ऑफ गायरेशन ऑफ ए सर्कुलर डिस्क टू दैट ऑफ सर्कुलर रिंग, ईच ऑफ द सेम मास एंड सेम रेडियस अबाउट देयर एक्सिस इज। अब यहाँ कहा जा रहा है कि रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो क्या होगा एक सर्कुलर डिस्क का सर्कुलर रिंग के साथ, जबकि दोनों रिंग सर्कुलर रिंग और सर्कुलर डिस्क का जो मास है और रेडियस है दोनों सेम हो तो इनके जो एक्सिस हैं उनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा जा रहा है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो क्या होगा। इसके ऑप्शन ए √2/1, ऑप्शन बी √2/3, ऑप्शन सी √3/2 और ऑप्शन डी है 1/√2। तो डियर स्टूडेंट इसका जो सोल्यूशन है इसको हम देख सकते हैं इस तरह से है। रेडियस ऑफ गायरेशन जो होता है k √I/n होता है। अब यहाँ से रेशियो ले लिया जाए k डिस्क अपन के रिंग तो यह जाएगा √I डिस्क अपन I रिंग, क्योंकि यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्योंकि मास सेम है सबका। अब यहाँ से इसको हम निकाल लेंगे, I डिस्क जो है ½ mr² और I रिंग जो जाएगा m r²। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/√2 आएगा, यानी ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 24. A boy is standing on a rotating table with dumbbell balls in his hand. He suddenly withdraws his hands to his chest. The angular velocity of the table will. हम यहाँ का जरा कि एक बॉय है जो एक रोटेटिंग टेबल पर खड़ा है, उसके हाथ में जो है कि डंबल्स बाल्स हैं और वो सडनली जो है कि अपने हाथ को अपने चेस्ट की तरफ खींच लेता है, तो जो टेबल है उसके एंगुलर वेलोसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा? इसके ऑप्शंस, ऑप्शन ए इंक्रीज विल इंक्रीज, ऑप्शन बी विल डिक्रीज, ऑप्शन सी रिमेन सेम और ऑप्शन डी बिकम्स जीरो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इंक्रीज। तो कोई भी बॉय यदि रोटेटिंग टेबल पर खड़ा है, उसके हाथों में डंबल बॉल्स है और सडनली अपने हाथ को अपने चेस्ट की तरफ खींच लेता है, तो जो टेबल की एंगुलर वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर जाती है। क्वेश्चन 25. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन डिपेंड्स अपॉन। यहाँ कहा जा रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है किसी बॉडी का उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जो है वो किस पर डिपेंड करता है? ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए मास ऑफ द बॉडी ओनली, ऑप्शन बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन ओनली, ऑप्शन सी है एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड ऑफ द बॉडी और ऑप्शन डी है मास एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन ओनली। तो इसका जो मोर अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी मास एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मास पर भी डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास पर भी डिपेंड करता है। तो ये दोनों ऑप्शन रहेंगे, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26. A body of mass m, moment of inertia I, is rolling on a smooth horizontal surface with velocity v and angular velocity omega. The total kinetic energy of the body is. अब यहाँ का जरा एक बॉडी है जिसका मास m है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, यह एक स्मूथ होरिजेंटल सरफेस पर रोल हो रही है, इसका जो लीनियर वेलोसिटी स्मॉल v है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा ये हमें बताना है। इसके ऑप्शन, ऑप्शन ए हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ऑप्शन बी हाफ एम वी स्क्वायर, ऑप्शन सी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर और ऑप्शन डी हाफ एम वी स्क्वायर आर स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो बॉडी है इसमें लीनियर मोशन भी हो रहा है और एंगुलर मोशन भी हो रहा है। इसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी वो एंगुलर मोशन की वजह से भी आएगी काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल या ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से भी आएगी। जो टोटल एनर्जी होगा इन दोनों एनर्जी का सम होगा, दैट इज ऑप्शन सी जो होगा ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 27. विच आर द फॉलोइंग हैज नो डायमेंशन। तो जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन सा जो है कि ऐसा क्वांटिटी है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होता है? ऑप्शन है स्ट्रेन, ऑप्शन बी है एंगुलर वेलोसिटी, ऑप्शन सी है मोमेंटम और ऑप्शन डी एंगुलर मोमेंटम। तो डियर स्टूडेंट्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए स्ट्रेन। तो स्ट्रेन जो है कि यह रेशियो होता है जो सेम फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसका डायमेंशन सेम होता है। तो इस तरीके से इसका जो डायमेंशन होगा वो कोई डायमेंशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 28. According to Hooke's law of elasticity, if stress is increased, the ratio of stress to strain. अब यहाँ कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी, यदि स्ट्रेस को हम इंक्रीज करते हैं तो स्ट्रेस टू स्ट्रेन जो रेशियो हो उस पर क्या फर्क पड़ेगा? ऑप्शन ए इंक्रीज, ऑप्शन बी ये डिक्रीज, ऑप्शन सी ये बिकम जीरो, ऑप्शन डी ये रिमेन्स कांस्टेंट। तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो रेशियो होगा स्ट्रेस टू स्ट्रेन, या स्ट्रेस को हम इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, यह रेशियो जो है कि कांस्टेंट रहता है।
यानी ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 29, द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ ए वायर डिपेंड्स अपॉन। जो ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है वायर का किस पर डिपेंड करता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए लेंथ ऑफ द वायर, ऑप्शन बी रेडियस ऑफ वायर, ऑप्शन सी ए मटेरियल ऑफ द वायर और ऑप्शन डी ए शेप ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो डियर स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी मटेरियल ऑफ द वायर। तो किस मटेरियल का वायर बना है उस पर यह डिपेंड करता है कि उस मटेरियल का ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होगा। यानी ब्रेकिंग स्ट्रेस जो होता है ये मटेरियल प्रॉपर्टी होती है और ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 30, विच ऑफ दिस इज एन इलास्टिक कांस्टेंट बट नॉट ए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और इसमें कहा जा रहा है कि इसमें से कौन है जो इलास्टिक कांस्टेंट तो है लेकिन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नहीं। तो इसमें एक ऑप्शन ए के, ऑप्शन बी है वाई, ऑप्शन सी है ईटा और ऑप्शन डी है सिग्मा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो सिंबल्स यूज किए गए हैं इनका मीनिंग क्या है। इसमें के जो है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, इसके लिए यूज किया जाता है, इसको हम कैपिटल बी से भी डिनोट करते हैं। वाई जो है यंग मॉडुलस है और ईटा जो है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है और सिग्मा जो है पॉइसंस रेशियो है। यहाँ पे हम देखें तो ये जो के, वाई और ईटा है ये जो है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, जबकि सिग्मा जो है कि एक रेशियो है और ये इलास्टिक कांस्टेंट है लेकिन ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नहीं। यानी ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा सिग्मा। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने इसमें 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। आई होप ये आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों में शेयर कर लें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।